शांति। क्योंकि अभी जो मैं सुनाने के लिए बैठी हूँ, मैं ऐसा कहूँगी प्यारे बाबा की कराई हुई क्लास को रिवाइज करने के लिए ही मुझे आज्ञा मिली है। मैं कोई विशेष अलग से क्लास नहीं कराने जा रही हूँ, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये कहा हुआ है कि बच्चे सही ज्ञान को समझने वाले बच्चे ज्ञान का मंथन चिंतन अवश्य कर। आज किसी मालिक की गाय अगर घास चरना छोड़ दे और घास चरने के पश्चात भी वो जुगाली ना करे, तो मालिक समझ जाता है कि मेरी गाय तंदुरुस्त नहीं है, कुछ बीमार है। ठीक इसी प्रकार हम बच्चों को भी हमारे प्यारे बाबा ने यही आदेश दिया हुआ है कि जो भी मैं ज्ञान सुनाता हूँ, उस ज्ञान को पुनः रिवाइज अवश्य करो और एक एक बात को समझने की, जानने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया, लेकिन सुनने पर विचार सागर मंथन जरूर करना। जिस पर हम अपनी प्यारी मामा को देखते थे कि मामा बाबा की मुरली सुनने के पश्चात कैसे कुछ समय पेड़ के नीचे ऐसे चक्कर लगाते हुए बाबा के उस ज्ञान का मंथन अवश्य करते, और उसका परिणाम भी हम सबके सम्मुख है कि मामा बाबा की किसी एक पॉइंट पर इतना सुंदर मनन चिंतन करने के पश्चात सबको 1 घंटे तक भी अगर सुनाते थे तो सब बड़े शांत होकर मामा की बातें सुनते थे। जो बाबा कहा करते थे कि बाबा की वाणी सागर की लहरें हैं, मामा की वाणी बच्चों को लोरी है। कैसे माँ प्यार से वो लोरी सुनाकर हम बच्चों की पालना करते थे। आज इस समय जो हम सब आए हैं, तो मैं आप सबको अपनी तरफ से भी नया साल मुबारक देना चाहूंगी। और कल मैं ऐसे ही जो शक्तिनगर से ग्रुप आया उनसे बैठी थी, तो मैं यही पूछ रही थी कि मधुबन कई प्रतिवर्ष आते हैं, कई वर्ष में 1-2 बार भी आते हैं, लेकिन इस बार जो आप मधुबन में आए हैं, मैं आप सबसे भी यही बात कहना चाहती हूँ। तो वो बात एक ही है कि हम जब लक्ष्य लेकर आएंगे, तब लक्ष्य के अनुरूप हम उन प्राप्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। और अगर लक्ष्य कुछ नहीं होता, जा रहे हैं मधुबन में बाबा के साथ नया साल मनाने के लिए, बस केवल मात्र इतना ही लक्ष्य होगा, तो ढूंढेंगे स्थान हमें कहीं नजदीक का मिलना चाहिए, जहां बिल्कुल सन्मुख बैठ जाए और शुरू से अंत तक हम सारा दृश्य देखें, और देखने के पश्चात आपस में चर्चा करते हैं कि हमने इस बार बहुत एंजॉय किया, बड़ी क्लोजनेस से बाबा के महावाक्य सुने, और सुनना ही नहीं लेकिन अंत तक सब दृश्यों को हमने निहारा और आनंद लिया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने जीवन में केवल मात्र मधुबन में आकर सुनने का ही लक्ष्य रखा था, कोई और लक्ष्य दूसरा नहीं था। लेकिन बाबा ने हमको रिमाइंड करा दिया कि जब खास मधुबन में बाबा से मिलन मनाने के लिए और एक नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए जब यहाँ आए हो, तो आपने अपने मन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। किस लक्ष्य से इस वर्ष
हम बाबा से मिल करके नया वर्ष मनाएंगे। कोई मार्केट जाता है, लक्ष्य नहीं होता है, तो केवल मात्र विंडो शॉपिंग करके घर आ जाता है, कहता देख कर आया। और कहीं देखते देखते कोई चीज पसंद आ गई तो लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो लक्ष्य लेकर जाता है वो सब कुछ देखते हुए भी लक्ष्य को विस्मृत नहीं होता और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। तो मैं आज प्यारे बाबा के महावाक्य जो बाबा ने सुनाए उन्हें ही रिवाइज करना चाहूंगी। लेकिन इस रिवीजन से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती। कहानी इसलिए सुनाती हूँ कि बाबा हम बच्चों को कैसे योग्य बनाता है। मैं समझती बहुतों ने ये बात सुनी हुई भी होगी कि थॉमस अल्वा एडिसन इस नाम के बड़े विख्यात साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत साइंस की खोज की और अपना नाम वाला किया। उनकी गाथा बड़ी छोटी सी गाथा सुनाते हैं कि जब वो अपने स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के टीचर से समय प्रति समय बहुत क्वेश्चंस पूछा कर। टीचर समझते थे ये कुछ दिमाग का ज्यादा ही क्रैक लगता है, हर समय कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। और एक बार उसने ये पूछ डाला कि मैडम ये जो पक्षी हैं ये छोटे छोटे कीड़े खाते हैं और कीड़े खाकर उड़ना शुरू हो जाते हैं और हम इंसान नहीं उड़ सकते, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा ये पगला है, शांत होके बैठ जाओ। लेकिन उसकी बुद्धि खोज करती थी और उसने एक बार कुछ कीड़े इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके कीड़े उनका जूस बना करके अपने दोस्त को पिला दिया कि देखो ये उड़ता है या नहीं, क्योंकि पक्षी तो कीड़े खाकर उड़ते हैं। आप सोचिए जिसको इतने कीड़ों का जूस पिलाया उसकी क्या हालत होगी। अवश्य वो बीमार हो गया। और जब टीचर्स को पता चला कि इसने ऐसा किया है तो उसको स्कूल से निकाल दिया और उसकी माँ को एक लेटर लिख कर दिया, उसी बच्चे के हाथ के अपनी माँ को लेटर देना। और लेटर में लिखा था कि आपका बेटा पागल है और हमारे स्कूल में इस पागल बच्चे को एडमिशन नहीं दी जाएगी, इसलिए आज के बाद इसका नाम यहाँ से काट दिया है और ये बच्चा आपको घर में ही पढ़ाना होगा, लेकिन स्कूल में नहीं भेज सकते। माँ ने जब ये पत्र पढ़ा तो माँ की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन माँ के मन में एक पॉजिटिव विचार आया और वो विचार कैसे जागा जब बच्चे ने माँ से पूछा कि मेरी मैम ने क्या लिखा मेरे लिए। तो माँ ने उसे बताया, बेटा तुम्हारी मैम ने लिखा है कि आपका बेटा बड़ा जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत होशियार होने के नाते हमारे स्कूल में इसको पढ़ाने के योग्य टीचर्स नहीं है और ना ही ये स्कूल इसके योग्य है जितना ये बच्चा जीनियस है, इसलिए इस बच्चे को घर में ही पढ़ाया जाए तो अच्छा है। बच्चा बड़ा खुश हो गया। माँ ने उसको घर में पढ़ाया और साइंस के जो सामान थोड़े बहुत चाहिए थे उसको एकत्रित कर दिए। लेकिन इसी भाव से मैं देखा कि मेरा बच्चा योग्य होगा, लायक होगा, ये कुछ नवीनता करके दिखाएगा। और सचमुच एक दिन ऐसा भी आया कि वो बच्चा इस प्रकार पढ़ाई पढ़ते पढ़ते इतना योग्य बन गया कि उसने बहुत सी चीजें इन्वेंट की। कहते हैं 1093 उसने आविष्कार किए और बिजली का बल्ब
इलेक्ट्रिक मशीन और भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाना या ग्रामोफोन, इस प्रकार बहुत से इन्वेंशन कर डाले। लेकिन माँ ने इस प्यार से उस बच्चे को पढ़ाया कि सचमुच मेरा बच्चा जीनियस है, जबकि बच्चा थोड़ा दिमाग का ऐसा ही था। और वो बच्चे ने इतने ज्यादा इन्वेंशन किए और एक दिन वो एक बड़ा ऐतिहासिक नहीं, इतिहास के अंदर एक वैज्ञानिक होकर के सिद्ध हो गया। तो ये मैं बात किस लिए सुना रही हूँ कि बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि बच्चे, आप बच्चों में परिवर्तन आना चाहिए। उस माँ ने तो उस पगले बच्चे को जीनियस कह करके पुकारा और उसको रियली जीनियस बना के डाला। लेकिन हमारे बाबा हमको चला नहीं रहे, हमें हमारी सत्यता बता रहे हैं। हर क्षण हमको बताते हैं कि तुम ही देवता थे, तुमने ही दैवी राजधानी को गंवाया है। अब उन्हें पिता परमात्मा के पुत्र होने के नाते दैवी राजधानी के तुम पुनः मालिक बन जाओ। उस मालिक बनने के लिए तुम्हें क्या करना है वो बाबा हमको सिखाते हैं। हमेशा नेगेटिव नहीं बाबा ने हमारा देखा कि तमोगुनी बन गए, गिर गए, राज्य गंवा दिया, भाग्य गंवा दिया, अपना सर्वस्व नाश कर लिया। लेकिन बाबा ने हमको उसी निगाह से देखा, ये तो डबल क्राउन डीटी थे, सारे विश्व के मालिक मेरे बच्चे थे, अब पुनः इन्हीं बच्चों को मुझे मालिक बनाना है। तो आज मालिक बनाने वाला बाप हम बच्चों को सबसे पहले इस प्रकार के महावाक्य सुनाते सुनाते पूछते हैं कि लक्ष्य क्या है आप बच्चों। तो मैं अभी आपको बाबा की वाणी जो रिवाइज करनी है मैं वही सुनाती जाऊंगी। जहां पर मैं देखूंगी कुछ एग्जाम्पल देना है तो मैं वहां वो एग्जाम्पल दूंगी। अब बाबा ने हमको कहा, आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ये शब्द देखिए, नव जीवन देने वाले बाप। किसी का जीवन जब जन्म नया होता है और नया जन्म जब कोई लेता है तो नए जन्म में नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, देश बदल जाता है, संबंध बदल जाता है, उसका कार्य बदल जाता है, सब चीजें चेंज हो जाती है। तो अब देखिए, हमने जब नया जीवन दिया तो नया जीवन बाबा ने हमको कैसे दिया। हमारा नाम बदल दिया, तुम शालिग्राम आत्मा हो। हमारा रूप बदल गया, तुम ज्योति बिंदु स्वरूप हो। हमारा देश बदल गया, तुम ज्योति धाम के परम धाम के वासी हो। हमारे गुण बदल गए, तुम शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान के स्वरूप हो। इस प्रकार में सारा वर्णन नहीं करती, आप सबको मालूम है इन चीजों का। तो बाबा ने हमको एक नया जीवन दिया है और नया जीवन देकर बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। उन्हीं बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं जो ब्राह्मण ही नहीं बने, लेकिन ब्राह्मण के साथ उन्हें अपना नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संबंध सब परिवर्तन स्मृति में आया और उसको अपने स्वरूप में लाया। ऐसे बच्चों को देखकर बाप हर्षित हुए। ये नव जीवन है, नव युग बनाने के लिए। ये ऐसा जीवन बाप ने ब्रह्मा मुख से जो दिया,
वो किस पर्पस के लिए दिया कि इन्हीं बच्चों के द्वारा मुझे नया युग बनाना। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो। बधाई तो सभी कहते हैं, लेकिन बाबा ने हमको क्या स्मृति में पुनः पुनः याद दिला रहे हैं, बधाइयां भी देते हो और साथ में खुशखबरी देते हो। ख्याल रखना, वापस जाएंगे आप शायद कईयों को बधाइयां देंगे। बधाइयां भी देते हैं, खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया ही आया। आप सभी बच्चों को बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, क्योंकि बाप के जो बच्चे हैं और बाप है गोल्डन दुनिया का क्रिएटर, और क्रिएटर के नव जीवन लेने वाले बच्चे हैं क्रिएटर की क्रिएशन, और क्रिएशन को क्रिएटर ने ये नए युग की गोल्डन गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें ही हैं। आप सभी को ये नशा है ना, ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम ऐसे नई दुनिया को रचने वाले पिता के पुत्र हैं। ऐसे बच्चों को बाप की ये सौगात वर्षे में हम सबको प्राप्त हो गई है। आज की दुनिया में कोई किसको कितना भी बड़े से बड़ी सौगात दे, तो बड़े से बड़ा क्या देंगे? चलो कोई ताज दे देगा, कोई तख्त भी बना के सुंदर दे देगा, लेकिन आपकी गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे ये क्या चीज, कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी। जो नया युग है, उस नए युग की हम नई रचना होंगे, ऐसी सुंदर गिफ्ट बाप ने हमको दे दी है। निश्चय और निश्चित है, ये भावी कोई टाल नहीं सकता है। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है। बाबा क्या सुना रहे हैं? ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहना चाहिए। फिर बाबा पूछते हैं, रहता है या कभी कभी कम हो जाता है? ये स्वयं से स्वयं प्रश्न पूछकर उत्तर लेना। जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने के लिए आए, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? जो नया वर्ष मनाने के लिए आ गए आप सभी, आपने लक्ष्य क्या रखा है? पहले बाबा प्रश्न करके बच्चों से पूछते हैं, फिर बाबा प्रश्न के साथ उत्तर भी देंगे। नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है, क्या होगी नए वर्ष की विशेषता? लक्ष्य कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। संपन्न अर्थात सर्वगुण, संपूर्ण अर्थात 16 कला संपन्न। संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े,
लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही। बोलो, सबके मन में ये पक्का संकल्प है ना कि हमको जहां आए हैं, जिस बाप ने हमें अपना बनाया है, हमें ऐसे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। तो बाबा ने कहा, अगर निश्चय है तो कांध हिलाओ। अब कई बच्चे बाबा ने कहा है तो वो भी हिला देते हैं कांध। कई बार उन्हें शायद समझ भी नहीं आता, समझ आ जाने के बावजूद भी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो उस योग्य अपने को समझते नहीं। कई बार महावाक्य आपने सुने होंगे जो बाबा कहते हैं, आगे वालों ने कांध हिलाया, पीछे वालों ने नहीं हिलाया, वो भी हिला देते हैं। दाएं वालों ने नहीं हिलाया, वो भी हिलाते हैं। बाएं वालों ने नहीं हिलाया, फिर वो भी हिला देते हैं। और फिर वो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ने कहा ना हिलाओ, इसलिए हमने हिलाया। लेकिन बाबा ने क्यों हिलाओ कहा? क्योंकि ये सत्यता है और ये निश्चित है कि बाप के बच्चे गोल्डन विश्व के मालिक होंगे। तो अगर बाबा की आज्ञा के अनुकूल और वास्तविकता के अनुसार हम उस गोल्डन दुनिया के मालिक हैं, तो हमें कंधा हिलाना चाहिए। और बाबा ने खास कहा, चलो बाबा ने कहा दाएं वाले भी हिलाओ, बाएं वाले भी हिलाओ, बीच वाले भी हिलाओ, और सबने हिलाया। अगर बाप के कहने पर भी आपने कंधा हिला दिया कि हाँ, हम ऐसा जीवन बनाने वाले, ऐसी प्राप्तियों को प्राप्त करने वाले हैं, तो बाबा ने कहा, अगर आपने निश्चयात्मक बनकर बाप के कहने पर निश्चयात्मक बनकर कंधा हिलाया है, तो बाबा आपको शक्ति देने के लिए बांधा हुआ। ऐसा मौका आता है जब बाबा हमसे कहलवाते हैं और हम बाबा के कहे अनुसार निश्चय से करते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ ये सुअवसर होता है ईश्वर का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाना और ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करना। तो बाबा ने कहा, कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं, हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। बाबा कई बार सुनाता है ना, मैं तो परम धाम का मालिक हूँ, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो और परम धाम के भी मालिक हो। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़ेगा। सोचो, बाप, ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? सोचो। सोचने का बाबा ने सेकंड दिया, फिर हमारी सोच को स्टैंप लगाने के लिए उसका स्पष्टीकरण कर रहे। उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने कैसे संपूर्ण बने? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल, जिसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। कई बार बाबा अपने बच्चों के साथ घूमने कहीं जाते थे, तो बाबा यही कहते थे कि बाबा घूमता नहीं है, लेकिन राहगीर जो आत्माएं हैं, उनको बाप को दिखाई देने पर उस बाप को पहचानने में ज्यादा समय नहीं, वो सहज में पहचान जाएंगे। और बाबा जब निकलता था बाहर, जिसका मैं अनुभव सुनाया करती हूँ कई बार, हम बाबा के साथ बॉम्बे में कुछ समय के लिए रहे और साकार में बाबा हम बच्चों को सुबह सुबह पार्क में घूमने के लिए ले जाते।
तो बाबा कहता था ये घूमता नहीं है, ये कुछ आत्माओं की प्यास को बुझाने की सेवा करता है। और हमने एक दृश्य देखा कि किस प्रकार एक भक्त सूर्य को भगवान समझकर लोटी दे रहा था, और लोटी देने के 2-3 दिन के पश्चात ही वो लोटी को वहीं रख के भागता हुआ बाबा की तरफ बढ़ता आया और बाबा के चरणों पर गिर गया। और बाबा ने उसको चरणों से उठाया और अपने गले लगाया, और उसके आंसू जैसे किसी के आ रहे हों, आंसू उसके आ रहे थे, तो बाबा ने उसकी गर्दन को ऐसे करके अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछे। आंसू पोंछते ही उसने सामने बाबा को देखा। अवश्य है कि जब उसको साक्षात्कार कुछ हो रहा था तब उसने कुछ और देखा, और जब उसने बाबा को देखा तो वो पुनः अपने स्थान पर चला गया। हम अपने स्थान पर आ गए, लेकिन बाबा ने फिर भी एक बच्चे को भेजा, जाओ बच्चे पूछ के आओ ये बच्चा पांव पर क्यों गिरा और इसको आंसू क्यों आए। तब उस बच्चे ने ये उत्तर दिया कि मैं सूर्य को विष्णु भगवान के रूप से ही मानता हूँ। आज मुझे मेरे विष्णु भगवान के दर्शन हुए, इसलिए मैं उनके चरणों पर गिर गया। और जिस समय उनके आंसू पोंछे गए तो उसको पुनः वो बाबा ही दिखाई दिया। तो कहा मैं दर्शन प्राप्त कर गदगद हो गया, लेकिन जब मेरे आंखों से आंसू नहीं थे तो मैंने तो देखा ये तो कोई और है, तो मैं भाग गया, मैं चला गया। उन्हें भले ज्ञान सुनने के लिए भी निमंत्रण दिया, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो दर्शन ही चाहिए, बस मेरी दर्शन की प्यास पूरी है। तो हम देखते थे कोई सभी को तो दर्शन नहीं हो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जो बाबा के उस स्वरूप से साक्षात्कार करके अपनी भक्ति की आश को पूर्ण हुआ समझते। तो बाबा बच्चों को कहता था घूमता हूँ चाहे श्वास भी लेता हूँ, ब्रह्मा बाप हर समय ब्रह्मा बाप ने सब कुछ सफल किया। श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखो। चाहे आप किसी शादी में जाओ, चाहे किसी के नाम संस्कार में जाओ, चाहे अच्छी घटना में जाओ या बुरी में जाओ, लेकिन अपने मन की भावनाएं क्या हो, अपना लक्ष्य क्या हो। वे सूक्ष्म चीज है, वो दिखाई देने की नहीं है। बाबा ने कहा याद रखना, सफल करना और सफलता मूर्त बनना है। आप अपना हर श्वास सफल कर दो, उसको विफल न होने दो। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना। क्या चेक करना? हर दिन अपने आप को सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाना, शक्तियां, गुण सब सफल किया। अब कैसे वो बाबा आगे स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा हो। अभी जो भी सफल किया, इस समय आपने समय, श्वास, संकल्प जो भी सफल किया, उसका परिणाम देखिए कितना ऊंचा है। उसका फल 21 जन्मों के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का कुल समय, पूरा जब राज्य प्रारंभ होगा और जब तक वो राज्य चलता है,
वो समय राजभाग की प्राप्ति हो। किससे होगी? अगर आपने अपना समय सफल, भोजन बना रहे हैं, जा आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं बैठे हुए, जाने के लिए नहीं जा रहे, कोई प्रोग्राम अटेंड करने के लिए अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन वो सब कर्तव्य इस साकार मनुष्य सृष्टि पर होने के नाते जो हमें करने की आवश्यकता है और व्यवहार को निभाने के लिए हम करते हैं, लेकिन आंतरिक मनोस्थिति हमारी कैसी होनी? मेरा एक एक श्वास ईश्वरीय सेवा में है, एक एक श्वास उस प्रभु स्मृति में और ज्ञान निष्ठ है। इस बात को चेक करना है। राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है, श्वास सफल करते हो। अगर अपने श्वास वृथा नहीं जाने देते, काम स्थूल कर रहे हो, लेकिन स्थूल काम करते हुए भी उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म मनोस्थिति की अवस्था बहुत सुंदर है। और सूक्ष्म में आप अपने जन्म जन्म की कमाई जमा करने के लिए मन से ईश्वरीय स्मृति है, कर्म से व्यवहार पूर्ण किया जा रहा है। लेकिन जब आप श्वास अपने सफल करते हो, 21 जन्म स्वस्थ रहो। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं आएगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी प्राप्ति है अगर हमने अपने खजाने सफल किए। सबसे बड़ा खजाना ज्ञान, क्योंकि ज्ञान और गुण वो धन है जो हमारी नई सृष्टि में लागू होगा। और उसको एकत्रित करना संगम युग का समय है। केवल इस समय इस ज्ञान गुण के धन को एकत्रित करना है, और जो पूरा कल्प हमको सुखद जीवन जीने की कला देगा। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं होगा। निर्विघ्न अखंड अटल, ये है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया, अनेक जन्म सफलता का फल पाते। ऐसे शक्तियां जो प्राप्त हैं, उनको स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो। मानो जो भी शक्तियां ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त है, उन शक्तियों को स्वयं पर इस्तेमाल करते हैं, या अन्य आत्माएं जिनके साथ संपर्क और संबंध है, उन्हें आवश्यकता है तो उन शक्तियों का सहयोग उनको भी देते हैं। तो भविष्य में आपके राज्य में सरल शक्तियां हैं, कभी शक्ति कम नहीं होगी, कोई भी शक्ति की कमी नहीं होगी। ऐसे अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं, उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या है? सर्व गुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाए। जिस पर मुझे याद है दादी प्रकाशमणि जी बहुत ग्रुप जब आते थे और एक एक ग्रुप को अलग अलग मिलते थे, तब दादी बाबा को बैठी कह रही हैं
जब अलग में पीछे दादियां मिलती थी कि बाबा बहुत व्यस्तता हो जाती हैं, जो आप कहते हो श्वासोश्वास याद करो, मैं इतना कर नहीं पाती। तब उस समय बाबा ने दादी जी को बहुत सुंदर राय दी। बाबा ने कहा, जब एक ग्रुप आपके पास आता है तो आप उस ग्रुप को 2 मिनट के लिए भी या 1 मिनट के लिए शांति में बाबा की याद में बिठाओ, और जब वो ग्रुप का संपन्न होता है तब भी उसे 1 मिनट बाबा की याद में बिठाओ। तो जब आप प्रारंभ मेरी याद से करोगी तो उस मध्य जब आप ग्रुप से मिल रही होंगी तो वो याद का तांता आपका कुछ समय चलेगा, और उसके पश्चात जब ग्रुप का संपन्न होता है फिर 1 मिनट याद करोगी, फिर उसका कुछ समय वो तांता चलता रहेगा, और दूसरा ग्रुप आया उसको फिर आपने बिठाया तो बाबा ने कहा केवल 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद ही नहीं रहेगा, लेकिन वो कई मिनटों का रूप बनकर तुम्हें प्राप्ति हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं कहो कि मैं बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन व्यस्तता के अंदर से 1 मिनट प्रारंभ निकालो, और जब मिलने लगोगी तो जो आपने प्रारंभ में मेरी याद में सबको बिठाया वो याद एकदम समाप्त नहीं होती, वो कुछ समय तक चलती। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को सदा गाइड करते थे हर बात में। तो बाबा ने कहा एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते। तो इस वर्ष क्या करना है, अब फिर बाबा रिवाइज करा रहे हैं। सभी याद ध्यान से सुनना इस बात को। इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है, एक श्वास 1 सेकंड भी असफल ना हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म है और फल का समय 21 जन्म है। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। फिर बच्चों से पुनः पूछते हैं, सभी को लक्ष्य है कि समान बनना ही है, ज्यादा नहीं करना है, करना बहुत थोड़ा है, लेकिन प्राप्ति उसकी बहुत ज्यादा। बीज एक है लेकिन उस एक बीज से पेड़ निकल आता है, वर्ष वर्ष उसका फल खाते हैं। बनना नहीं है, बनना ही है, क्योंकि बाप अपने बच्चों से भी यही चाहते हैं कि बच्चे अपना स्वरूप में स्थिर होकर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। बनना ही है, ये अंडरलाइन करना। तो इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा, साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र। बाप को फॉलो करो, किस बात में फॉलो करो, बाबा ने एक मंत्र दे दिया, क्योंकि मंत्र जपना तो भक्ति के बहुत संस्कार आत्माओं में हैं। तो बाबा ने आज हमको नए वर्ष के लिए एक मंत्र दिया, याद रखना, सफल कर सफलता मूर्त बन। 1 मिनट भी सफल कर, वो 21 जन्मों तक आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज विधि बता। बाबा को ये भी बहुत आता है मेरे बच्चों को कहा मुश्किल ना लगे, सरल लगे। सहज विधि क्या है, अब सुनिए इस मंत्र को याद रखने की सहज विधि। जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा, ये अच्छा नहीं,
क्या बाबा ने किसी को अच्छा नहीं कह के रिजेक्ट किया? अच्छा नहीं, मुझे बाबा ने जो शक्तियां, गुण और ज्ञान दिया, वो केवल पास रखने के लिए नहीं दिया, इस्तेमाल करने के लिए दिया। जिनके पास उस चीज की आवश्यकता है, उस पर प्रयोग करने के लिए दी। तो बाबा हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं? पहले चेक करो, बाप का ये संकल्प रहा? बोलते हो, चेक करो, बाप समान बनना है ना? तो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, पहले सोचो, चेक करो, बाप का ये रहा? जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, चेक करो बाबा का ऐसा रहा? क्या बाबा ऐसा करते थे? और ऐसा ही स्वरूप बनो। बाबा के सामने हमने देखा, बाबा के सामने संबंधी भी आए। लौकिक में बाबा का जो पुत्र था, बाबा की बेटियां थी, बाबा का पोता था, ये सब बाबा के सामने थे एक बार खड़े। और दूसरी तरफ हम कुछ बाबा के बच्चे खड़े थे। तब बाबा ने मुख से भी कहा, ये मेरे सगे बच्चे खड़े हैं, ये मेरे लगे बच्चे। बाबा वैसे नहीं कहते मुख से बोलो, लेकिन बाबा जिन्होंने उस बच्चों को ज्ञान दे दिया है, अब उन्हें रिमाइंड कराना चाहते हैं कि सगे किसको कहते हैं और लगे किसको कहते हैं। जिन्होंने ज्ञान से अपने जीवन को रंगा है, जीवन को परिवर्तन शुरू किया है, वो सगे बच्चे हैं। जो ज्ञान सुना है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में परिवर्तित करने का उन्हें इस्तेमाल नहीं किया है, बाबा उनको लगे कहते। तो बाबा देख दोनों को रहे थे, लेकिन दोनों को देखते कहा, ये सगे बच्चे खड़े हैं, ये लगे बच्चे। चेक करो, बाप का ये रहा? और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जो उनके संकल्प थे, बोल थे, कर्म थे, अपने आप को चेक करो, ये रहा। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं। रात को ये महावाक्य चले हैं, आप सबको स्मृति तो है ही। ये बाबा खेल नुमा बच्चों का देखता है। पता है कौन से खेल दिखाते हैं बच्चे? फॉलो नहीं करते। बाप को फॉलो करो, जो बाबा ने कहा है, फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। क्योंकि कई बातें सोची जाती हैं, जब तक वो स्वरूप में नहीं आएंगी तब तक जीवन परिवर्तित नहीं होगा। मान लीजिए आपने सोचा कि कल मुझे फलां जगह जाना है, लेकिन केवल सोचने से आप चले जाएंगे? अपनी सोच को उस स्वरूप में लाने के लिए आपने अपने जाने का समय निर्धारित किया, जाने का साधन निर्धारित किया, जाने का साथी अगर कोई बनाना है तो साथी को तैयार किया। पूरा आपने केवल मात्र सोचा नहीं, लेकिन उसको अपने स्वरूप में परिपूर्ण रूप में ले आए कि इतने बजे इस दिन यहाँ इसके द्वारा इसको साथ लेकर जाना है। पूरा हो गया ना प्लान। खाली सोचा, सोचने से कार्य नहीं होता है। तो बाबा ने क्या कहा? सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाओगे तो ये नहीं कहोगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया, सोचा नहीं था लेकिन हो गया।
करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं। मालिक जो सोचने वाला है वो करने वाला भी। ऐसा नहीं कहे हो गया, अपने आप कुछ नहीं होता है। आपने ही सोचा और आपने ही किया। श्रेष्ठ सोचा उल्टा किया, ये आपने ही किया। हो गया कहकर छोड़ ना जाओ। हो गया का अर्थ है कि कर्म इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। कैसे हो गया? बोलना नहीं था लेकिन मुख से निकल गया। हाथ उठाना नहीं था लेकिन हाथ उठ गया। क्या अपने आप हाथ उठेगा? क्या अपने आप शब्द निकलेगा? आपने ही सोचा था और आपने ही किया है, तो अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर शासन भी तो चाहिए। तो इस वर्ष में ये स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है। साकार बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था जिस एग्जाम्पल को देखकर साकार बाबा अपने जीवन की धारणाएं उस एग्जाम्पल के आधार से अपनी बना ली। लेकिन हम बच्चों के सामने साकार बाबा एग्जाम्पल रहे। हमारी आदरणीय दादियां हमारे एग्जाम्पल रहे। हमारे मुख्य भाई बहनें हमारे सामने उदाहरण है। सरल हो रहा है, अभी सब कुछ करना कठिन नहीं है। जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं। और निश्चित है कि आप सभी को जैसा बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। क्योंकि ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फरिश्ते से देवता बनना। जब तक फरिश्ता नहीं तब तक देवता नहीं बन सकता। फरिश्ते का मतलब ही क्या है कि हम देह में हैं, लेकिन देह में रहते भी अपने अस्तित्व को, अपने वास्तविक स्वरूप को हमने पहचान लिया है और देह को अपने से भिन्न जान लिया है। जानकर पहचान कर जो स्वयं की उन्नति जिसमें है वो कर्म करते हैं, जिसमें केवल मात्र देह दिखावा है, उस कर्म से हम अलग हट जाते हैं। ये है फरिश्तेपन की स्थिति। हमने देखा बाबा खाना खाते थे। हमने कई बार बाबा के साथ व्यक्तिगत भोजन भी पान किया। एक ही प्रकार का मुझे याद आता है एक बार का भोजन का, कि परवल की सब्जी थी और लच्छू बहन बनाती थी। उसने परवल को कई प्रकार से बनाया, काट के भी बनाया, साबुत भी बनाया, भरवा भी बनाया, छिलके का भी बनाया, वैरायटी थे। अब वैरायटी बनाया हुआ थाली में परोसा है, लेकिन बाबा ऐसे खा रहे हैं जैसे बाबा नहीं खा रहे। ये केवल मात्र इस शरीर को खिलाया जाए। मैं बाबा को देख रही थी कि बाबा कैसे भोजन खाते हैं, इतने विगाड़ से, इतने प्रकार से कि सर्वशक्तिवान के यज्ञ का बना ये भोजन है, ये आम भोजन नहीं। कैसे बाबा ने उस चीजों को स्वीकार किया। आज हम बाबा के बच्चे देखें, आज जो सब्जी स्वाद लगती है हम कहते थोड़ी और दे दो, और जो स्वाद नहीं लगती यज्ञ की उन चीजों को हम कूड़ेदान में डालवा दें। कहते ये अच्छी नहीं लगी हमें, तो आपने लेते समय थोड़ी कम ले लेते। यज्ञ का एक एक कणा आप सोचिए हीरा है। बाबा कहते हैं एक का पद्मो पदम करके मुझे देना है। दाता को उनका रिटर्न कितना देना है, हमने उसको कितना वेस्ट कर दी। तो अब मेरे सामने घड़ी है,
और ये तो वाणी तो रिवाइज करो तो लगता है कि करने का टाइम चाहिए। और मुझे तो कहा गया था कि आप 5 मिनट पहले ही पूरी कर देना। अब मैं घास नहीं काटना चाहती थी, मैंने सोचा जितनी पढ़ सकूं उतनी ही पढ़ लूंगी, चाहे पूरी नहीं भी पढ़ूं। थोड़ा सा ये पन्ना पूरा करके मैं पूरा कर रही हूँ। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना है। कई बच्चे कहते हैं चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है, तो ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाए। लेकिन याद करो बाप समान बनना है, तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितनी ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। कैसे बाबा अपने पोजीशन में रहा, मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ये यज्ञ सर्वशक्तिवान दाता सेठ का यज्ञ है। उस यज्ञ की मुझे उन्होंने निमित्त बनाया है। तो बाबा किस नशे में और किस स्थिति में रहते थे। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सम्मान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। ये बहुत समझने की बात है। पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। अच्छा, ओम शांति। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में कलियां खुशी से है मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी